ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने, और सेना को इस तरह के कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। मगर इतना ज़रूर है कि हमें उचित जवाब उसका देना था, डिप्लोमेटिकली या मैदान में या किसी भी तरह से, ताकि पाकिस्तान को समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इसको एक राजनीतिक एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, गर्मा गर्मी है चुनाव की, तो राजनीतिक लाभ के लिए अगर कुछ किया जाए तो वो उचित नहीं होगा, ना तो इसका ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। जिस प्रकार से भारत ने एयर पावर का इस्तेमाल किया है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, मैं कहूँगा ये बहुत ही एक ख़ास और अहम कदम है। इससे मैं कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया था देशवासियों को कि भारत के तरफ से एक रिस्पांस होगा, एक ठोस कदम लिया गया है, क्योंकि ये पहली बार भारत ने एयर पावर को यूज़ किया है इस प्रकार से। आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध में भी भारत ने एयर पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, परंतु साथ साथ भारत ने दो और प्रकार का संकेत दिया है, जहां तक मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं। सबसे पहले दृढ़ता, यानी कि एयर पावर का इस्तेमाल करना एक प्रकार का संकेत या सिग्नल है, दृढ़ता या रिजॉल्व का, नेशनल रिजॉल्व। पर साथ साथ एक प्रकार का संयम भी है, क्योंकि भारत LOC से बाहर नहीं गए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया है। और ये कॉम्बिनेशन जो है दृढ़ता और संयम का, रिजॉल्व और रिस्ट्रेंट, ये पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संकेत है कि अभी भारत ने काफ़ी संयम रखा है, परंतु अभी अगर पुलवामा जैसे घटना होगा तो भारत कई कदम उठा सकता है, उनमें से ये एक है। देश की सुरक्षा सरकार के हाथ में है। वो हमारे बहादुर फौज के साथ अगर कोई कदम उठाती है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को यह समझाने के लिए कि अगर वो आतंकवाद के जरिए भारत पे आघात करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में देश एक है। भारत सरकार जो कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं, और अगर पाकिस्तान इस हमले के जवाब में कोई कोशिश करता है प्रहार करने की, तो हमें तैयार होकर के उसका सामना करना है। भाई, तो मैं तो शुरुआत मानता हूँ, कभी बदला पूरा होता नहीं है। अभी उनके पास से फिर आएंगे, हम तो फिर दोबारा बदला लेंगे। पर ये कहाँ ना कहाँ तो स्टॉप होना चाहिए। उसके रीजन तो काफ़ी अलग हो सकते हैं, बट ये जो अभी एक्शन लिया है हमारे सरकार ने, अच्छी से कार्रवाई की है, एंड आई एम प्राउड। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उचित जो मेजर एक्शन लेंगे, वो मेजर एक्शन ले लिया है, और इसमें दो राय नहीं है। वो कहते आए हैं और हम कहते आए हैं कि POK हमारा है, POK हमारा है। हम अपने एरिया से उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने अगर LOC क्रॉस करी, कोई बड़ी बात नहीं करी। वो पहले नहीं क्रॉस करते थे और हमारे डर के नहीं करते थे। वो हमें डर था वर्ल्ड ओपिनियन का, पीपल्स ओपिनियन का, और ऑपोजिशन का, मीडिया का। तो इसके कारण प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन लिया है, क्योंकि POK हमारा है, और प्रधानमंत्री ने अपने एरिया में कार्रवाई करी है। अपने एरिया बालाकोट से, जो कि POK का एरिया है, वहां से निकाल रहे हैं। तो अगर 12 मिराजेस को भेजा उन्होंने, इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, सिलेक्शन ऑफ एम, टारगेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ वॉर दिखा दिए हैं। 12 मिराज, हर एक मिराज में हजारों के पाउंड के बॉम्ब जा रहे हैं। मैं पूरी डिटेल नहीं आपको दूंगा, पर उसमें बॉम्ब 1000 पाउंडर बॉम्ब भी जाते हैं, रॉकेट्स, गन्स, मिसाइल सब भी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ बॉम्ब्स एंड रॉकेट से काम चल जाता है। उनके हिसाब से उन्होंने अपना कार्रवाई कर दी, और 12 के 12 वापस आ गए। और 12 जहाज़ें जब अटैक करते हैं तो आप समझ जाइए वहाँ पे नुकसान कितना हुआ होगा, वो तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए।